हम अभी भी अजनबी क्यों हैं? शादी को 10 साल हो चुके थे। घर वही था, कमरे वही थे, पर रिश्ते में वो गर्माहट नहीं रही थी। आरव एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सुबह जल्दी निकलना, रात देर से लौटना, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। मीरा, जो कभी उसकी हर छोटी बात समझ जाती थी, अब दिन भर के काम, बच्चों को और खामोशी में उलझी रहती थी। उनके 2 बच्चे थे, 8 साल की अन्या और 5 साल का कबीर। बच्चों की हंसी में भी अब माता पिता की दूरी साफ झलकती थी। मीरा रोज सुबह नाश्ता बनाती, आरव अखबार देखते हुए खा लेता। ऑफिस में मीटिंग है, बस इतना कहकर निकल जाता। पहले मीरा पूछती थी, आज कब आओगे? कुछ खास है क्या? अब उसने पूछना छोड़ दिया है, क्योंकि हर सवाल का जवाब या तो पता नहीं होता या फिर बहुत काम है। धीरे धीरे मीरा ने चुप रहना सीख लिया और आरव ने मीरा की चुप्पी को उसकी सहमति समझ लिया। मीरा के मन में बहुत कुछ था। उसे बुरा लगता था जब आरव उसके बनाए खाने की तारीफ नहीं करता। उसे तकलीफ होती थी जब वह बच्चों की पढ़ाई, फीस, स्कूल मीटिंग, सब कुछ अकेले संभालती थी। पर जब उसने कुछ कहना चाहा, आरव का थका हुआ चेहरा देखकर वह चुप हो जाती। उधर आरव सोचता था, मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, घर चला रहा हूँ, फिर भी मीरा खुश क्यों नहीं रहती? दोनों सही थे और दोनों गलत भी। एक दिन बात जरा बढ़ गई। आरव देर रात तक लौटा। मीरा ने खाना गरम कर रखा था। इतनी देर क्यों? मीरा ने पूछा। कितनी बार बताया है, काम रहता है, आरव ने झुंझला गया। काम ही सब कुछ है क्या? मीरा की आवाज भर आई। तो क्या करूं? नौकरी छोड़ दूं? आरव चिल्ला पड़ा। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हें कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि मैं कैसा महसूस करती हूँ? आरव ने जवाब नहीं दिया। वह कमरे में चला गया। उस रात दोनों ने एक ही बिस्तर पर पीठ करके सोया। बीच में सिर्फ तकिया नहीं था, सालों की अनकही बातें थी। कुछ दिन बाद मीरा की तबीयत बिगड़ने लगी। कमजोरी, चक्कर, सिर दर्द। फिर एक दिन वह रसोई में बेहोश हो गई। आरव घबरा गया। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, तनाव बहुत ज्यादा है, आराम की जरूरत है। आरव पहली बार मीरा को इस हालत में देख रहा था। उसे याद आया, मीरा कभी बीमार नहीं पड़ती थी, या शायद वह कभी अपना ध्यान ही नहीं देता था। मीरा सो रही थी। आरव घर लौटा। अलमारी साफ करते समय उसे पुरानी डायरी मिली। पहले पढ़ना नहीं चाहता था, फिर अनजाने में एक पन्ना खुल गया। लिखा था, आज आरव ने फिर मुझसे नहीं पूछा कि मेरा दिन कैसा था। शायद उसे फर्क ही नहीं पड़ता। अगले पन्ने पर, मैं थक जाती हूँ पर शिकायत नहीं करती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वह मुझसे दूर हो। आरव की आंखें भर आई। वह पढ़ता गया। हर पन्ना मीरा के अकेलेपन की गवाही दे रहा था। आरव को समझ आ गया, मीरा कभी ज्यादा नहीं मांगती थी, उसे बस थोड़ा समय चाहिए था, थोड़ा साथ। वह ऑफिस से आया, मीरा के पास बैठ गया। मीरा ने आंखें खोली। तुम ठीक हो? आरव ने धीरे से पूछा। मीरा ने पहली बार कई दिनों बाद उसकी तरफ देखा। आज पूछ रहे हो? वह मुस्कुराई। आरव ने कहा, मैं बहुत कुछ भूल गया था, पर अब नहीं भूलना चाहता। उस दिन के बाद सब कुछ एकदम सही नहीं हो गया, पर कोशिश शुरू हो गई। आरव ऑफिस से समय पर आने लगा। मीरा भी खुलकर बात करने लगी। वे फिर से एक दूसरे को सुनने लगे। बच्चों ने भी फर्क महसूस किया। घर में हंसी
धीरे धीरे लौटने लगी। कभी कभी पति पत्नी अजनबी नहीं होते, बस एक दूसरे से बात करना भूल जाते हैं और रिश्ते तब तक जिंदा रहते हैं जब तक उन्हें समझने की कोशिश जिंदा रहती हो।